अच्छे बीजों की अच्छे बीजों की विशेषताएं, मतलब जो अच्छे बीज हैं उनकी क्या क्या विशेषता हैं। अच्छे बीज का मतलब है उसमें जर्मिनेशन अच्छा हो, उसमें नमी अच्छी हो, हाँ, और कोई कंटामिनेशन ना हो। भौतिक शुद्धता, इसमें क्या होना चाहिए? कंकड़ पत्थर ना हो, मिट्टी ना हो, मिट्टी फसल के अवशेष ना हो, अवशेष ना हो, मतलब बीज के अलावा दूसरे बीज नहीं होने चाहिए। दूसरे बीज से मतलब क्या है कि दूसरे स्पीशीज़ के, मान लीजिए कि गेहूं के साथ जौ उग गया है, ये गेहूं का खेत है, ये व्हीट की क्रॉप है, और इस पर क्या है कि इस पर जौ उग गया, मान लो है, जौ जब उग गया, मान लीजिए जई उग गई है, तो नहीं होना चाहिए। अगर व्हीट है तो सिर्फ क्या हो, व्हीट ही हो, उस पर जौ ना हो, जई ना हो, मतलब उस मेन फसल के अलावा कोई भी दूसरी फसल उस पर ना हो। ना तो कोई खरपतवार के बीज हों, हैं, ना तो कंकड़ हो, ना पत्थर हो, ना फसल के अवशेष हो। ये नहीं कि हमने गेहूं बोया, गेहूं के पहले क्या था, धान था, धान के अवशेष आ रहे हैं गेहूं के साथ में, या धान लगाया, धान के पहले हमारी मूंग थी, तो मूंग में क्या है कि जब धान की हमने कटाई किया, उस पर मूंग के अवशेष आ रहे हैं, उड़द के अवशेष आ रहे हैं, चरी के अवशेष आ रहे हैं। तो मतलब किसी प्रकार के अवशेष ना हो। अगर ये आ गए तो क्या इनको रोगिंग कर दें। रोगिंग का मतलब क्या है कि अनवांटेड प्लांट को क्या है, रिमूव कर दे, उखाड़ के फेंक दें। मतलब मेन फसल के अलावा अगर कोई पौधा, कोई फसल उग रही है, उसे उखाड़ के फेंक देना क्या है, रोगिंग कहलाता है। आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता का मतलब है कि जो हम क्रॉप कर रहे हैं किसी बीज के लिए, जहाँ पर बीज उगाया जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या है कि ये जो बीज उत्पादन किस यूनिट हमारी, सीड यूनिट है ये,
अब ये हमारा सीड यूनिट है, यहाँ पर लगा हुआ है, मान लीजिए कि व्हीट लगा हुआ है, व्हीट लगा हुआ है। तो जो सीड की यूनिट है इसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो क्या हो, मेंटेन हो। जब आइसोलेशन या डिस्टेंस मेंटेन होगी, क्या है कि यहाँ की आनुवांशिक शुद्धता में क्या होगी कि बढ़ोतरी होगी। बीज क्या होना चाहिए, प्रमाणित। बीज प्रमाणित हो। आनुवांशिक और भौतिक गुण जो हैं मतलब बीज प्रमाणित हो, आनुवांशिक और भौतिक गुण की जांच कर ले। पता लगा कि आपने कोई ऐसे बीज उठा लाए, डाल दिए और को पैसा भी ले लिया और बीज क्या अच्छा भी नहीं है। बीजों में नमी, भैया मार्केट से गए बीज लेता है, हैं मान लीजिए कि आज लाए, आज ये 18 जुलाई है, हम एक हफ्ते पहले बीज लेता है। हम गए मार्केट गए और एक हफ्ते पहले हम बीज लेता है, 18 जुलाई है, हमने कहा कि आज मार्केट जा रहे हैं, बीज ले आए। बीज ले आए और बीज में इतनी नमी थी कि इसकी जो डोरमेंसी थी वो ब्रेक हो गई, सुसुप्ता थी वो ब्रेक हो गई। 18 को लाए थे, हमें बोना था 24 जुलाई को, 24 जुलाई को बोना था। हमारा खेत धान का है, 24 जुलाई का तैयार होगा, या कोई भी खेत है 24 जुलाई तक तैयार होगा। अभी हमने क्या डाले, आज हमने सिंचाई किया है। हाँ, कोई भी फसल है उसके पहले सिंचाई करते हैं जुताई के लिए। अभी 18 जुलाई को लेता है, 24 जुलाई को हमको बोना है। इसके बीच में कितना गैप है, 18 को लाए और ये 6 दिन का गैप है। अगर ये सीड में जो मॉइस्चर है, नमी है, ज़्यादा हुई, 10 से 15% से ज़्यादा हुई, तो क्या है कि बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। ज़्यादा नमी होने का मतलब कि जो डोरमेंसी है, सुसुप्ता है, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो ये 24 दिन तक नहीं चलेगा, 24 जुलाई तक नहीं चलेगा, पहले ही जर्मिनेट हो जाएगा। और इसको क्या आप स्टोरेज भी नहीं कर सकते क्योंकि जर्मिनेट हो गया। या कहीं भी गोदाम है, आपने मान लीजिए एक सीड यूनिट डाली और होलसेलर का काम कर रहे हैं। आपने सोचा कि चलिए हमने एग्रीकल्चर से पढ़ लिया है, अब एक खाद बीज भंडार की दुकान डालते हैं। और खाद बीज भंडार की दुकान डाल दिया और आपने बीज मंगवाया कि भैया इस टाइम धान चल रहा, धान हमारा 2 कुंटल भेज दीजिए बासमती का धान आया। आपके निगाह में ये है कि तो धान अच्छा है भाई, पर वहाँ जहाँ से आया, वो जहाँ से बीज चला वहाँ क्या था कि 10 से 15% नमी से ज़्यादा थी। मान लीजिए कि यहाँ पर 25% नमी हो गई, तो क्या होगा, ये बीच में ही क्या जर्मिनेट हो जाएगा। बीच में क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करें कि मॉइस्चर 10 से 15% ही मॉइस्चर हो सीड में। सीड में नमी 10 से 15% हो और पकते समय
पकते समय सब्जी और धान के मतलब जो सीरियल्स हैं, जो भी सीरियल्स हैं उनके लिए कितना हो पकते समय 30 से 40% क्या हो मॉइस्चर होना चाहिए, इतने परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए। ये क्या बीजों की नमी 10 से 15% होना चाहिए पकते समय। सब्जी या धान में 30 से 40% नमी हो, पकते समय है, ये पकते समय है भैया, पकते समय। वैसे तो जो बीज हैं, सीड हैं, डिफरेंट सीड का वेरी करता है कि कितना क्या मॉइस्चर होना चाहिए, उसके लिए एक अलग रेफरेंसेस है। जैसे ग्राउंड नट है, भैया यहाँ तो बता दिए 10 से 15%, पर ग्राउंड नट में तो भैया 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ग्राउंड नट में 8% से ज़्यादा मॉइस्चर हो गया स्टोरेज में तो क्या आ जाएगा अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस, एस्परजिलस फ्लेवस फंगस लग जाएगा, एस्परजिलस नाइगर फंगस लग जाएगा। वो क्या करेगा, ये अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगी कि मूंगफली जो है बिटरनेस, कड़वाहट आ जाएगा। देखा होगा कभी कभी जो मूंगफली है, मूंगफली उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी ग्रीन कलर का आ जाता है, ऊपर ग्रीन कलर का। अगर किसी मूंगफली में ग्रीन कलर का दाने में आ गया तो मान लीजिए एस्परजिलस फ्लेवस या नाइगर जो फंगस है वो लग चुका है, और वो क्या अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या है आपके सेहत के लिए हानिकारक है। बीजों में अधिक नमी ना हो, ना अधिक सूखे हों। बीजों में अधिक ना तो नमी हो, बीजों में ना तो नमी ज़्यादा हो और ना ही अधिक सूखे हों, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएंगे तो उसका एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो क्या है नष्ट हो जाएगा। अधिक गीले हो जाएंगे तो क्या है कि वो क्या है उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और वो क्या जर्मिनेट हो जाएंगे, आप स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। बीजों की अंकुरण क्षमता, आप कहीं से भी सीड लाते हैं, आपने बीज लाए, आपको क्या पता, आपने खेत बनाया, ये मूंग है मान लीजिए, मूंग बीन है, उर्द बीन है, आपने बीज लाए और सीधा आपने क्या है बुआई कर दिया, जुताई किया, बुआई के सब कर दिया। फिर क्या रिजल्ट क्या निकला, अरे भैया ये तो जर्मिनेट हुआ ही नहीं, जर्मिनेशन हुआ ही नहीं। तब क्या करेंगे, आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो क्या है, बीज बोने के पहले बीजों की अंकुरण क्षमता जांच लें। वो कैसे जांचेंगे, बोने के पहले 90 से 100% क्या होनी चाहिए, जर्मिनेशन रेट होना चाहिए। जर्मिनेशन रेट 90 से 100 हो। क्या करेंगे, हमने 10 दाने लिए, बोने के पहले 10 दाने लिए, डुबो दिया
हैं। और डुबोने के बाद क्या किए कि उसको एक कपड़े में लपेट के रख दिए, कपड़े में लपेट के रख दिए, कपड़े में लपेटे रख दिए, देखा 2 दिन बाद जर्मिनेट हो गया। फिर ये 10 दानों में ये चेक करिए कि कितने दाना, 10 दाने में कितने दाना जर्मिनेट हुए हैं, और फिर देखिए कि 10 दाना कितने दाना जर्मिनेट नहीं हुए हैं। इसका परसेंटेज, अभी जर्मिनेशन परसेंट मैंने बता दिया, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अंकुरित दानों की संख्या बटे बोए गए दानों की संख्या। गुणे 100, मतलब ने आपने 100 दाना बोया, आपने क्या किया 100 दाना बो दिया, 100 दाना बोया, उसमें कितने 90 दाना क्या है जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट हुए। तो क्या है 90 क्या है, अंकुरित दानों की संख्या कितनी हो गई 90 हो गई, बो गए दानों की संख्या 100 हो गई, मतलब 90 बटे 100 गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, मतलब कि क्या है 90% क्या है जर्मिनेशन रेट हो गया। ऐसे क्या है अंकुरित दानों की जर्मिनेशन परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। या बीजों को नम, कोल्ड एंड वार्म कंडीशन में क्या करें, जर्मिनेट करें। बीजों को रोग युक्त भूमि में, पैथोजन युक्त, जीवाणु युक्त मृदा में अब आप कह रहे हो कि ये क्या पागलपंथी भैया, सब लोग कह रहे हैं कि जीवाणु ना हो वहाँ वो। मैं कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवाणु युक्त मतलब कि आप ये जीवाणु युक्त भूमि में आप बोएंगे, पैथोजन वाली भूमि में बोएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बीज क्या है, रेजिस्टेंस है कि नहीं, रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई रोग नहीं लगेगा। इससे भी आपको पता लगाना है कि भैया बीज अंकुरण क्षमता, क्योंकि अगर जीवाणु युक्त भूमि में बोए और रेजिस्टेंस नहीं है आपका सीड उस डिजीज के प्रति, तो क्या है आप तब भी बीज खराब हो जाएगा, तभी आपके अंकुरण जो जर्मिनेशन रेट है उसमें तब भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप करें जीवाणु युक्त भूमि में भी थोड़ा बोकर देख लें ठंड और गर्म सहने की क्षमता बीजों में है कि नहीं। ठंडे और गर्म जलवायु वाले एरिया में आप बो के देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि जर्मिनेशन जो बीज है हमारा ठंडी के प्रति या गर्मी के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है कि नहीं, रेजिस्टेंस है कि नहीं, इससे पता चलेगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, बीज को रोग युक्त भूमि में नहीं बोना है, सिर्फ चेक करने के लिए बोना है कि बीज जो है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं हमारे बीज, सिर्फ चेक करने के लिए बोना। बाकी किसी कोई भी बीज जीवाणु युक्त मृदा में नहीं बोना है, सिर्फ चेक करने के लिए है ये। बीजों की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता का परीक्षण
इसके लिए क्या है, टी टेस्ट है या टेट्राजोलियम टी टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण। इसमें क्या है, 2-3 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्या है, इसका परीक्षण जीवन क्षमता परीक्षण कर सकते हैं कि भैया इसमें परसेंटेज जीवन क्षमता है कि नहीं है, हैं कि पता लगा ऐसे ही बोए दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि बीजों की, अच्छे बीजों की पहचान कैसे करेंगे, किन किन माध्यमों से करेंगे, अच्छे बीज है या नहीं है, या हमको जो कोई दुकानदार पकड़ाए दे रहा है या वो ऐसे ही पकड़ाए दे रहा है, या हम कोई शॉप डाले हैं, बीज भंडार डाले हैं और कोई भी हमको होलसेलर पकड़ा जा रहा है, किसान ले नहीं रहा है, किसान को बैड इफ़ेक्ट जा रहा है कि भैया इस दुकानदार तो भैया अच्छा बीज देता ही नहीं है। तो उसके लिए ये सारे टेस्ट हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी शॉप चलाना है और अच्छे पैदावार लेना है, किसान है, तो ये सारे डोरमेंसी या सुसुप्ता, फिजिकल ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट 2 से 8 सेंटीग्रेड 12 से 24 घंटे के रख देते हैं। लो टेम्परेचर में क्या करेंगे, 12 से 2 इतने टेम्परेचर में क्या करेंगे, अल्टरनेट क्या है, हीट करेंगे तब भी क्या डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, कूल करने पर भी डोरमेंसी ब्रेक हो सकती है। अब क्या केमिकल ट्रीटमेंट कैसा है, केमिकल द्वारा कैसा भैया, बाई केमिकल, केमिकल द्वारा कैसा है। पहला इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक,
पहला इसमें क्या है, बाई एसिड, बाई एसिड। ये इतने परसेंट HCl होगा, H2SO4 हो, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते, इतने सॉल्यूशन में रखें तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। डाइल्यूटेड फार्म में रहता है, डाइल्यूटेड फार्म में रहता है सॉल्यूशन ये। ये क्या है, ये केमिकल है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है। ये इमीडिएटली क्या करता है कि डोरमेंसी ब्रेक कर देता है, KMnO4। KNO3 ये 1 से 3% इसका क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन। बाई गैस डोरमेंसी ब्रेक क्या है, अगर O2 की मात्रा हमने बढ़ा दिया कहीं पे भी तो क्या, तब भी क्या है, डोरमेंसी, किसी भी सीड की डोरमेंसी क्या है, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। नहीं आप केमिकल के द्वारा कर लीजिए, है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है KNO3 होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। 1 से 3% आप यूज़ कर लीजिए तब भी आप ब्रेक हो जाएगा, है। बाई गैस, अगर गैस में आप देखेंगे तो आप O2 गैस है, अगर उसको आप कंसंट्रेशन उसको बढ़ा देंगे किसी चैम्बर पे, तब भी क्या है कि वो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा। अब ऑर्गेनिक केमिकल, इसमें क्या है, पहला नॉन हार्मोनल, थाईयूरिया हो गया नॉन हार्मोनल में, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। पहला क्या है, थाईयूरिया हो गया, दूसरा क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। हार्मोनल में क्या है, जिब्रेलिक एसिड हो गया। ये कितने ppm पे रहेगा भैया, ये रहेगा 1000 ppm पे। ये इथाइलिन हो गया, जिब्रेलिन एसिड हो गया, ये क्या हार्मोनल में है।
सीड एक्ट पास कब हुआ था? 1966 में सीड एक्ट पास हुआ था ये सीड एक्ट। अगला टॉपिक क्या है कि भाई बीजों को ट्रीटमेंट कैसे करें। अगला टॉपिक क्या है कि बीजों को कैसे ट्रीटमेंट करें।